और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के स्टार प्रचारक महंत योगी आदित्यनाथ गुरुवार को केकड़ी पहुंचेंगे तथा यहां पटेल मैदान में आयोजित आम सभा को भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के समर्थन में संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के केकड़ी दौरे को लेकर क्षेत्र की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है तथा शहर में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता एक दिन पूर्व ही तैनात कर दिया गया है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा दल भी केकड़ी पहुंच चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा दल ने केकड़ी पहुंचने के बाद केकड़ी शहर में कार्यक्रम स्थल सहित हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले मार्ग का मुआयना किया तथा सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस महकमे को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर पटेल मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां 2 दिन पूर्व से ही शुरू हो चुकी थी, जिसे अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों को उनकी यात्रा और जनसभा की व्यवस्थाओं का जिम्मा दिया गया है। विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1:55 पर हेलीकॉप्टर से अजमेर रोड स्थित राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए हेलीपैड पर उतरेंगे, जहां से उन्हें रोड शो के साथ सभा स्थल पटेल मैदान लाया जाएगा। रोड शो के दौरान हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल तक अजमेर मार्ग के दोनों ओर 50 से अधिक बुलडोजर लगाए जाएंगे, जहां से पुष्प वर्षा कर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आम सभा में सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 1 घंटा रुकेंगे। आम सभा के बाद वे लगभग 3 बजे पुष्कर के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी का कार्यक्रम तय होने के बाद केकड़ी भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान उनका विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया जाएगा। आम सभा में केकड़ी शहर सहित क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग शामिल होंगे। गांवों में लोगों को पीले चावल बांटकर आम सभा में आने का न्योता दिया जा रहा है। इधर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने सीएम योगी आदित्यनाथ के केकड़ी आगमन को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी बुधवार को यहां कोटा रोड पर एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के केकड़ी आगमन पर केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग उनका स्वागत करेंगे। इस मौके पर यहां पटेल मैदान में विशाल आम सभा का आयोजन भी होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जाएगा तथा वे आम सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की कानून व्यवस्था को माकूल करके पूरे देश में अच्छा उदाहरण पेश किया है, मगर यहाँ की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए कांग्रेस नितरोज साजिशें रच रही है। कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन का डर दिखाकर परेशान कर रही है, मगर उनकी साजिशें अब सफल नहीं होगी तथा भाजपा कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि जनता ने मानस बना लिया है, इस बार केकड़ी सहित पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान विधानसभा प्रभारी ठाकुर अर्जुन सिंह, विधानसभा संयोजक सत्यनारायण चौधरी, सह संयोजक रामकिशन गुर्जर, पूर्व प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, प्रधान होनार सिंह राठौड़, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह राठौड़ टाकावास, सरपंच रोबिन सिंह, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़, विस्तारक नरेश योगी, भाजपा नेता गोविंद जैन, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, महेश बोयत आदि मौजूद थे। कल का दिन केकड़ी के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के जननायक और पूरे देश के हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी केकड़ी की पावन धरा पे पटेल मैदान पे पधार रहे हैं। जिस तरह का उत्साह, जिस तरह का जोश केकड़ी की धरा पे है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने कॉलेज के अंदर हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके बाद पटेल मैदान पधारेंगे। जगह जगह जेसीबी मशीनों से उनका स्वागत होगा, फूल वर्षा होगी और केकड़ी में आम सभा को संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास का माहौल है और ऐसा लगता है कि 16 तारीख का दिन दिवाली है। मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए केकड़ी की जनता, केकड़ी विधानसभा की जनता ललायित है और उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछा के जनता में बड़े खुशी की और बड़े जोश की उमंग है। निश्चित रूप से कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा कि जो व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, जिनका पूरे देश में योगी बाबा के नाम से जाना जाता है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं,
योगी जी ने जिस तरह की उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं की है और एक रोल मॉडल है पूरे देश के अंदर। आज राजस्थान में जो अपराध का प्रदेश बन गया है, उत्तर प्रदेश जो अपराध में पहले 17 से पहले 1 नंबर हुआ करता था, वो उत्तर प्रदेश आज शांति और व्यवस्था के लिए जाना जाता है। राजस्थान में पूरे में एक ही वातावरण बना हुआ है कि कांग्रेस जा रही है, भाजपा आ रही है। 150 सीटों से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का 3 दिसंबर को राज आएगा और निश्चित रूप से केकड़ी में भी कमल खिलेगा। और केकड़ी में जो उत्साह का माहौल लोगों में है, जिस तरह से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोग पलक पावड़े बिछा के बैठे रहते हैं, रात को 12-12 बजे भी लोग स्वागत के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कमल के फूल के लिए जिस तरह से तैयारी कर रही है, निश्चित रूप से केकड़ी में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। मित्रों, केकड़ी की जनता 5 साल की कांग्रेस के कुशासन से, 5 साल के कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 5 साल से विधायक के पुत्र की अराजकता से जिस तरह से दुखी है। आम जनता चाहे पत्थर की रॉयल्टी हो, चाहे बजरी की रॉयल्टी हो, बजरी हो, ये विधायक नहीं, इन्होंने जनता को सुशासन नहीं। आज भी जिस तरह से ये जा रहे हैं, जनता को डरा रहे, धमका रहे हैं, लोगों से इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। कल खीरिया में 2-4 लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए, उसी में वो इस तरह भड़क उठे जैसे कोई जय श्री राम कुछ है ही नहीं या भगवान नहीं है। तो निश्चित रूप से ये इनकी बौखलाहट कह रही है कि केकड़ी में कमल खिलेगा, कांग्रेस का बुरा हर्ष होगा। 5 साल में चाहे माइंस ओनर हो, चाहे व्यापारी हो, जिस तरह की व्यवस्था इन लोगों ने दी, जिस तरह से इनके प्रशासन ने आम जनता को लूटा, भ्रष्टाचार, अराजकता, जो कितना कहें, नरेगा में भ्रष्टाचार, हर चीज़ के अंदर भ्रष्टाचार। विधायक 4.5 साल तक जनता में आए नहीं, विकास का झूठा ढिंडोरा फूट रहे। आज देखो, आपके केकड़ी अस्पताल को कहते हैं कि केकड़ी का अस्पताल में जिला अस्पताल बना दिया। केकड़ी के अस्पताल की व्यवस्थाओं को तो देखो, कल रात को 12 लोग पटाखों से जले होंगे, जिसमें से मैक्सिमम को अजमेर और जयपुर रेफर किया गया। अभी 4 दिन पहले एक महिला, गर्भवती महिला अस्पताल पहुंची, उसकी डिलीवरी हुई। डॉक्टर कहते रहे ठीक है, उसकी ब्लडिंग नहीं रुकी। आखिरी में डॉक्टरों के हाथ पैर फूल गए, अजमेर रेफर कर दिया। गोयला जाते जाते वो स्वर्ग सिधार गई। अब उस 2 घंटे के बच्चे की माँ कौन होगी? इसको क्या विकास उसकी माँ होगी? विकास करने से विकास नहीं। इलाके के अंदर जिस तरह का लोगों में आज गांव-गांव, मैं पत्रकार बंधु आपको कहना चाहता हूँ, किसी भी गांव में जाओ, पूरा गांव कीचड़ से सटा पड़ा है। कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई कहने वाला नहीं। जो हमने 5 साल में काम किए थे 13 से 18 में, उन कामों को किस तरह से बिगाड़ा है, ये आप हर गाँव में जाके देख सकते हो। अभी मैं सलारी से आ रहा हूँ। अगर ये विकास पुरुष विकास देखना चाहते हो तो आप जाओ विकास सलारी में, पूरे गांव में पैदल नहीं घूम सकते आप। निश्चित रूप से स्कूल में अध्यापक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर कंपाउंडर नहीं, पटवार भवन में पटवारी नहीं बैठा। आज जो भी कर्मचारी नाम की चीज़ ही नहीं। स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, कॉलेज खोल दिए, कुछ नहीं है। विकास के नाम पे झूठा टोपा, विकास के नाम पे भ्रष्टाचार, विकास के नाम पे भेदभाव, मैं दावे से कह सकता हूँ और इसकी जाँच भी होगी। केकड़ी का जो रिंग रोड बना है, वो केकड़ी का रिंग रोड स्वीकृत होने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने 500 से 1000 बीघा जमीन 2 लाख 4 लाख रुपए बीघा में लेके 80 लाख रुपए बीघा के करके चांदी कूट रहे। आज भी वो बाईपास अभी 2 साल और नहीं बने, पुलियाओं का निर्माण हुआ नहीं और बाईपास का उद्घाटन कर दिया। जगह जगह हर गाँव के अंदर शिलान्यास, उद्घाटन, कोई काम चालू नहीं हुए। इस तरह की अव्यवस्था है, जिस तरह का कुशासन, जिसको कह सकते हैं कि वो केकड़ी के छगनपुरा इलाके में मंगलवार रात्रि को कार को साइड देने की बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक युवक ने तेज में आकर घर के बाहर खड़ी लग्जरी कार पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आगजनी की पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जानकारी के अनुसार छगनपुरा निवासी देवेंद्र सैनी ने केकड़ी शहर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि गत रात्रि को लगभग 11:30 बजे वह छगनपुरा स्थित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक कार में चालक ने अपना नाम खुशीराम बताते हुए साइड की बात को लेकर झगड़ा कर दिया तथा उसकी गिरेबान पकड़ ली। कार में बैठे एक अन्य व्यक्ति ने चालक को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह नहीं माना और झगड़ा करता रहा। वहां मौजूद लोगों ने मुश्किल समझाकर कार चालक को वहां से रवाना किया। इस दौरान
जाते जाते कार चालक ने जान से मारने व परिणाम भुगतने की एलानिया धमकी भी दी। झगड़े की घटना के बाद आरोपी युवक ने मोहल्ले के 3-4 चक्कर लगाए। रात को जब सभी परिवारजन सो गए, लगभग 2 बजे युवक ने कार के अगले हिस्से पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग लगने के बाद तेज धमाके से परिवारजन की नींद खुल गई। बाहर आकर देखा तो कार धू-धू कर जल रही थी तथा आरोपी वहां से भाग छूटा। मोहल्ले के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। मामले में सीसीटीवी फुटेज देखे तो पता चला कि आरोपी युवक की करतूत है, जिसने कुछ घंटे पहले ही लड़ाई झगड़ा किया था। केकड़ी शहर थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी अब आपके केकड़ी जिले में खुल चुका है। मार्शल आर्ट एकेडमी अपने होनहार बच्चों को ब्लैक बेल्ट कराटे, ताइक्वांडो, वुशु, जूडो, सेल्फ डिफेंस, लकड़ी चलाना सहित अन्य खेलों में पारंगत करने के लिए आज संपर्क करें। कोच नीलेश नामा के सानिध्य में मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी के कई खिलाड़ियों का हो चुका है राज्य व राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में चयन। तो मौका नहीं गवाए, आज ही अपने बच्चों को खेलों में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए संपर्क करें। मारुति मार्शल आर्ट एकेडमी, हमारा पता है छिपा धर्मशाला, अजमेर रोड, पीर बाबा के सामने, केकड़ी। मोबाइल नंबर 7742 76 77 78। केकड़ी सदर थाना इलाके के कादेड़ा गांव में बुधवार सुबह हादसे में एक विद्युत संविदा कर्मी की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद केकड़ी सदर थाना के थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा मई जाप्ते के राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचे तथा शव को मोर्चरी में रखाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। जानकारी के अनुसार कादेड़ा निवासी जगदीश पुत्र नारायण माली विद्युत विभाग में संविदा पर कार्य करता है। बुधवार सुबह सदर बाजार स्थित ट्रांसफार्मर में बिल्ली फंस गई थी, जिसे निकालने के लिए जगदीश ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा था। ट्रांसफर पर काम करते हुए समय अचानक ही जगदीश नीचे गिर गया। नीचे गिरने से जगदीश के सिर पे गंभीर चोटें आई। वहां मौजूद लोगों ने उसे कादेड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे केकड़ी के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने जगदीश को एम्बुलेंस की सहायता से केकड़ी स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर केकड़ी सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और जांच पड़ताल की। विद्युत संविदा कर्मी जगदीश के शव का पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आपके शहर केकड़ी में खुल चुका है शिव शंकर मेडिकल एंड जनरल स्टोर, जो है केकड़ी जिला चिकित्सालय से महज 300 मीटर दूरी पर। जयपुर, अजमेर आदि शहरों की पर्ची की दवाइयाँ व्हाट्सएप पर डालने पर घर बैठे दवाइयाँ प्राप्त करें। सभी प्रकार की दवाइयों के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है श्री चारभुजा एंड द्वारकाधीश कॉम्प्लेक्स, तुलसी पैलेस के पहले, अजमेर जयपुर बाईपास, केकड़ी। प्रोप्राइटर दिनेश कुमार माली व शिवराज माली। दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा पर केकड़ी में लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पटाखे फेंके। दशकों से चली आ रही परंपरा के नाम पर पटाखों के हमले से 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए। इस जानलेवा खेल को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन सख्ती बेअसर दिखी। मंगलवार रात को गोवर्धन पूजा के दौरान गाश भैरव की सवारी पर एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेली गई। ये करीब 300 साल पुरानी परंपरा है। इसमें पहले सवारी निकाली जाती थी, जिसमें लोग आपस में एक दूसरे पर पटाखे और अंगारे फेंकते हैं। करीब 9 बजे जब सवारी निकली तो युवाओं की टोलियां एक दूसरे पर पटाखे फेंककर अंगारों की होली खेलने लगे। इस आतिशबाजी में 100 से ज़्यादा लोग झुलस गए, जिसमें से 2 युवाओं को गंभीर हालत में अजमेर रेफर किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस खेल को खेल की तरह ही खेलना चाहिए, न कि किसी को विशेष नुकसान पहुंचाना चाहिए। गास बेरू की सवारी सदर बाजार से शुरू होकर लोड़ा चौक, माणक चौक, सूरजपोल गेट, माड़ी मोहल्ला, भेरू गेट, बडागवाड़ा, सरसड़ी गेट होते हुए रात 12 बजे वापस सदर बाजार पहुंचकर संपन्न हुई। सवारी में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स लगाई गई। बताया जाता है कि गासबेरू की सवारी निकालने की परंपरा 300 वर्ष
से अधिक पुरानी है। केकड़ी कस्बे में गणेश प्याऊ के समीप गाजबेरू की सवारी निकाली जाती है, जो कस्बे में घूमती हुई वापस देर रात तक गणेश प्याऊ के समीप पहुंचती है। गाजबेरू की सवारी खींचने के लिए बैल शामिल होते हैं। बैलों को हरकत में लाने के लिए उनके पैरों में पटाखे फोड़े जाते हैं। पिछले 2.5 दशक से इस परंपरा का रूप बदरंग होता चला गया। अंगारों का ये खेल रात के अंधेरे में होता है। गाजबेरू की सवारी में अब कस्बे के ही लोग नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में भाग लेने लगे हैं। इस कारण लोगों की संख्या भी काफ़ी रहती है। उदंडी युवक पटाखों को जलाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं और चारों ओर पटाखों की तेज आवाज़, धुआं व कोलाहल नजर आता है। सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक के माध्यम से प्रशासन की ओर से की गई तमाम कोशिशों पर इन उदंडी युवाओं के मंसूबों ने पानी फेर दिया। गाजबेरू की सवारी के दौरान पुलिस का खौफ कहीं नजर नहीं आया। इस बार प्रशासन व पुलिस ने नरमी का रुख अपना रखा था, जिसके कारण सुबह से ही जल्दी से ही पटाखों का तांडव शुरू हो गया। गाजबेरू की सवारी के दौरान पटाखा युद्ध परवान पर पहुंच गया। इस दौरान जमकर पटाखाबाजी हुई। युवा वर्ग ने मानो पटाखों की बरसात कर दी। इधर आतिशबाजी के दौरान 100 से अधिक युवा व बच्चे झुलस गए। पटाखाबाजी में झुलसे देवगांव गेट केकड़ी निवासी गिरिराज कंजर एवं राजपुरा निवासी किशन भील को राजकीय जिला चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर रेफर कर दिया गया। पटाखाबाजी में झुलसे 5-6 अन्य का केकड़ी में ही भर्ती कर उपचार फिलहाल किया जा रहा है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। सापंदा रोड स्थित श्री सुधासागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने साइंस ओलंपियाड में सामान्य ज्ञान विषय के अंतर्गत आयोजित परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। विद्यालय के कक्षा 4 में अध्ययनरत छात्र अविनाश खंडेलवाल पुत्र सत्यनारायण खंडेलवाल ने साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस परीक्षा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 76वीं रैंक, रीजनल स्तर पर 51वीं रैंक तथा जोनल स्तर पर 27वीं रैंक हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। छात्र अविनाश को मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ जोनल एक्सीलेंस और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया जाएगा। इसी प्रकार इस परीक्षा में कक्षा 2 की छात्रा शिवांशी तिवाड़ी पुत्री कृष्ण कुमार तिवाड़ी, कक्षा 3 के छात्र निरपेक्ष नवदीप पुत्र नवदीप सिरस्वा, कक्षा 5 की छात्रा जिज्ञासा मीणा पुत्री हंसराज मीणा व मुस्कान रामचंदानी पुत्री विनोद रामचंदानी, कक्षा 6 के मोहम्मद जिशान पुत्र मोहम्मद यूनुस व रुद्राक्ष भंडारी पुत्र अरुण भंडारी, कक्षा 9 के चिराग रामचंदानी पुत्र मुकेश कुमार रामचंदानी ने विद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल व सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस का खिताब अर्जित किया है। संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, सचिव आनंद सोनी, स्कूल निदेशक अजय जैन व प्रधानाचार्य SN खंडेलवाल ने सभी होनहार विद्यार्थियों को बधाई देते हुए इनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।
केकड़ी शिटी थाना इलाके के मोड़किया गांव की स्कूल में अज्ञात चोरों ने गत रात्रि को चोरी की वारदात को अंजाम देकर कंप्यूटर सेट अक्षय पेटिका में रखी पेशे और पोशाक के सामान चोरी कर लिए। चोरी की सूचना पर शहर थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने गत रात्रि को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़किया स्कूल के करीब 10 कमरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात चोरों ने कमरों के कुंडी को गैस कटर की सहायता से तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अज्ञात चोरों ने कमरों में रखी अलमारियों को भी खंगाला और दस्तावेजों को बिखेर दिया। अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर सेट, पोशाक का सामान व अक्षय पेटिका में रखे पैसे चोरी कर लिए। चोरी का पता सुबह चला जब ग्रामीणों को स्कूल के कमरों के ताले टूटे हुए मिले। ग्रामीणों की सूचना पर प्रिंसिपल गायत्री शर्मा व स्टाफ मौके पर पहुंचा। विद्यालय प्रबंध ने सिटी थाना पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस के एसआई राजेंद्र शर्मा मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना किया। इस संबंध में विद्यालय प्रशासन की ओर से शहर थाना पुलिस में चोरी की रिपोर्ट दी है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को सरसड़ी, रामपाड़ी, सुपा, सापला, श्यामपुरा, बीवड़ावास, काचरिया, देवपुरा, कंवरपुरा, कादेड़ा, अलाम्बू व कवाश आदि गांवों का दौरा किया तथा इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा ने मतदाताओं से जनसंपर्क करते हुए कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जगह जगह उनका माल्यार्पण कर शाफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। जनसंपर्क के दौरान डॉक्टर रघु शर्मा ने कई गांवों में ग्रामीणों से मुलाकात की। इस मौके पर ग्रामीणों ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रघु शर्मा को गुड़ व फलों से तोला तथा जेसीबी से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत, पीसीसी सदस्य सागर शर्मा सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि गुरुवार को डॉक्टर रघु शर्मा कोहोड़ा, पारा, मीणों का नया गांव, गुड़गांव, सदारा, माड़ियों का नया गांव, आलूला, चौसला कॉलोनी, बालापुरा, देवमंड, गोठड़ा, पिपलाज व मेरुकला आदि गाँवों में जनसंपर्क करेंगे।